स्टूडेंट, हम भारत श्रृंखला में लगातार पढ़ रहे हैं। उस पर मैं काफ़ी कई वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ रखा है, थोड़ा सा 5 मिनट में उसका ब्रीफिंग आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, देखिए कई इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, एक पॉइंट ये पढ़ रखा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ एक बार आप लोगों को। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर है। और भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, ये वाली लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की सीमा को सबसे अधिक स्पर्श करने वाला देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, याद रखेंगे। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है और ये 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। अगला है, भारत की सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है, अफ़गानिस्तान से टच होती है और अफ़गानिस्तान में लगभग 106 किलोमीटर लंबाई है, अफ़गानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर। और ये केवल लद्दाख की सीमा को स्पर्श करता है। सारे पॉइंट आपको याद होंगे, रिवाइज हो रहा होगा। क्लियर है बेटाओ? सबसे कम सीमा रेखा किससे लगती है इसकी? लद्दाख से। और लद्दाख से ये सीमा लगती है और किसी राज्य से नहीं टच करता अफ़गानिस्तान। ठीक है। भारत की सीमा पर, सीमा को स्पर्श करने वाले 7 देश हैं, 7 देश हैं। याद रखेंगे, भारत की सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं, 7 कंट्री। अब बात आती है कि भारत के राज्यों का विभाजन पढ़ा था हमने। राज्यों का विभाजन कैसे पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था कि भारत के कुल राज्य तो 28 हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं एट प्रेजेंट। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन इन 28 राज्यों में से 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। आप लोगों को रिवाइज हो रहा होगा अगर आपने सभी वीडियो क्रम से देखे होंगे। 9 तटीय राज्य हैं। इन तटीय राज्यों की बात अगर करें तो पश्चिम तट और पूरब तट की बात करते हैं। पश्चिम तट और पूरब तट, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पश्चिम तटीय राज्य हैं। पश्चिम तट में हमारे 5 राज्य हैं और पूरब तट में हमारे राज्यों की संख्या 4 है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। पश्चिम तट में 4 राज्य हो गए, तो टोटल तटीय राज्य कितने हो गए हमारे पास? 9। कोस्टल स्टेट कितने हो गए? 9। देयर इज़ 9 कोस्टल स्टेट। कितने कोस्टल स्टेट हो गए? 9। याद रखेंगे बेटाओ। भारत के आंतरिक राज्यों की संख्या, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों किसी की डिमांड आई थी सर एक वीडियो में टोटल रिवाइज करा दें, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है सभी कुछ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़े से पॉइंट रिवाइज के लिए रखे। आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्यों की संख्या 5 है। तो आंतरिक राज्य वे राज्य होते हैं जिनको ना तो विदेशी धरती छूती है
आंतरिक राज्य वे राज्य होते हैं जिनको ना तो कोई विदेशी धरती छूती है और ना समुद्र स्पर्श करता है। सभी लोग इनको बिल्कुल लर्न कर लेंगे, इनको अच्छे से याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको ना तो कोई विदेशी धरती छूती है और ना समुद्र छूता है। तो ऐसे राज्य 5 हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हरियाणा को ना समुद्र छूता है और ना विदेशी धरती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, और इसके बाद में एक नाम और आता है तेलंगाना। ये 5 भारत के आंतरिक राज्य हैं। अब कई विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम थी कि सर लैंड लॉक्ड और आंतरिक राज्यों में क्या अंतर होता है। लैंड लॉक्ड की हिंदी नाम होता है भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य। अब भू आवेष्टित राज्यों की अगर हम बात करते हैं मिटाओ, कि भू आवेष्टित राज्य वे राज्य होते हैं जिनको ना तो भू आवेष्टित राज्य वे राज्य होते हैं जिनको समुद्र ना छुए, विदेशी धरती भली छू लें और चारों तरफ जमीन से घिरे होते हैं, वे राज्य भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। तो टोटल राज्य हमारे 28 हुए। अब 28 राज्यों में से आप ये कहेंगे कि सर 9 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 9 मतलब कोस्टल स्टेट अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं कोस्टल स्टेट सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो कितने राज्य बचेंगे? अगर 9 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 19। 9 घटाएंगे तो 18 कितने बचेंगे आप लोग देख लीजिए। इसमें से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे 19। क्लियर है ना? टोटल 28 राज्यों में से अगर 9 घटा दिया जाए तो हमारे पास 19 राज्य। यही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं। भू आवेष्टित राज्य वे राज्य होते हैं जिनको समुद्री सीमा नहीं छूती है। तो अगर मैं 19 राज्यों को भू आवेष्टित राज्य कहूँ, आप सोचिए ज़रा, 9 तटीय राज्य हटा दिए हमने, 9 तटीय राज्य हटा दिए हमने, तो भू आवेष्टित राज्य कितने? 28 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 19 राज्य बचेंगे हमारे पास। 19 राज्य हमारे भू आवेष्टित राज्य हैं, 5 राज्य हमारे पास आंतरिक राज्य हैं, ठीक है, और हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी विधानसभाएं भी होती हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली, अगला है पुदुचेरी और एक जम्मू एंड कश्मीर। आप समझ रहे हैं विधानसभाओं का अर्थ क्या है कि यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं और मुख्यमंत्री पद भी होता है यहाँ। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर में इस समय नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन आगे चुनाव के बाद वहाँ पर ऐसी पोजीशन बन जाएगी। तो भू आवेष्टित राज्य भी क्लियर हो गए, आंतरिक राज्य भी क्लियर हुए, तटीय राज्य भी क्लियर हुए, और कर्क रेखा पर स्थित राज्य 8 हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य 8 हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। ये भी क्लियर है। अब ये हौच-पौच अब तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों के लिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार और आप लोगों को कई बातें क्लियर करा दूंगा। कर्क रेखा पर 8 राज्य हो गए। अगली पॉइंट आती है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा पर 8 राज्य हो गए, भू आवेष्टित राज्य 19 हो गए। अब बात ये आती है कि विदेशी धरती को छूने वाले भारत के कितने राज्य हैं जो विदेशी धरती को छूते हैं। तो आप ये कहेंगे कि 28 राज्य हैं, जो हमारे 28 टोटल राज्य हैं। तो 28 में से पहले नंबर तो आंतरिक राज्यों को कम कर दो आप। 28 में से आंतरिक राज्यों को कम किया, ठीक है, 28 में से आंतरिक राज्यों को कम किया तो हमारे पास 23 राज्य बचेंगे। राज्यों की बात यहाँ पर हो रही है, 23 राज्य बचे।
अब 23 में से भी आप 7 और घटा दो। 7 क्यों घटाएं बेटाओ कि जो तटीय राज्य है ना, तटीय राज्य जरा ध्यान से समझना, जो तटीय राज्य हमारे 9 जो तटीय राज्य हैं उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं, गुजरात और एक वेस्ट बंगाल। ध्यान रखेंगे तटीय राज्य हमारे कितने हैं, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं। 9 तटीय राज्यों में से 2 तटीय राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती को भी छूते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा तटीय राज्य ऐसा है, कितने तटीय राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती से सीमा बनाते हैं, तो आप कहेंगे एक तो गुजरात है और एक पश्चिम बंगाल है। क्लियर है, एक गुजरात है और एक पश्चिम बंगाल है। मतलब आपके 9 तटीय राज्यों में से 2 तटीय राज्य ऐसे हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 तटीय राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती से सीमा भी बनाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि भारत के कितने तटीय राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती को भी स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। कितने राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती को भी स्पर्श करते हैं, तो ऐसा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। क्लियर है बेटा, कितने तटीय राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती को भी छूते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो कितने तटीय राज्य ऐसे हैं जो विदेशी धरती को नहीं छूते हैं, तो 7। तो हमने आंतरिक राज्य घटाएं। अब इसमें से 7 कम और करेंगे 7 कम और करेंगे, जब 7 घटाएंगे तो ये 16। तो हमारे पास 16 राज्य ऐसे आएंगे जो विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो विदेशी सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 16। और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो विदेशी धरती को छूते हैं, विदेशी सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश, विदेशी सीमा बनाने वाले, विदेशी सीमा बनाने वाले यूनियन टेरिटरीज, यूटी, यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास, तो आप कहेंगे 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक एक बात बेटा क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा आप मैप को भी सामने रखिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन ऐसे आया था, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर है, जिसके 4 जिले, आप ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, जो 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर है। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, हम इसका आंसर क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी। और अभी आपको मालूम होगा पुदुचेरी 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट भी बना है। एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बना है। पुदुचेरी 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। मैं थोड़ा सा उसको समझा दे रहा हूँ, बस ये लास्ट पॉइंट आज का हमारा, ये पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। पुदुचेरी केरल राज्य में तो माहे नाम से, केरल राज्य में किस नाम से बिठाओ, केरल राज्य में माहे। केरल में माहे जो इलाका है, हिस्सा है, वो पांडिचेरी का है। आंध्र प्रदेश में यनाम नाम से, आंध्र प्रदेश में यनाम, ठीक है। और तमिलनाडु में कराईकाल और पांडिचेरी, कराईकाल और पांडिचेरी। और पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। वर्तमान में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी, और यहाँ पर विधान सभा भी है। अब अगला क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैंने आपको समझाया था। तो आप पिछले सभी अभी तक के इंडिया पर जो भी मैंने वीडियो बनाए, आप उनको देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे मैं आप लोगों के लिए अगला जो सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा काफ़ी अच्छे लेवल से, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।